अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू मेडिस अकेडमी। आई एम योर टीचर सैयद गुलाम दिशा। तो आज मैं आपके साथ बीएससी नर्सिंग एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन की फोर्थ मॉक टेस्ट में से फिज़िक्स का पोर्शन कंप्लीट शेयर करूंगा, जो कि हमने पेड ग्रुप में टेस्ट कंडक्ट की थी, मॉक टेस्ट। अगर आपको ये मॉक टेस्ट पीडीएफ्स और सारे वीडियो लेक्चर्स, उसके बाद इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चाहिए, ये सारा आपको रिकॉर्डेड कोर्स जो है वो मिल जाएगा। आज हमने एडवर्टाइजमेंट भी हमने चैनल पे रखी थी, तो आप वो कम्युनिटी गाइडलाइन यानी कि कम्युनिटी पोस्ट में देख सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिए गए हैं उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या तो वो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और ये रिकॉर्डेड कोर्स जो है वो ले सकते हैं। फाइनल डेज जो अभी 8 से 10 दिन रहते हैं उनकी प्रिपरेशन के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम फिज़िक्स के आज के इस वीडियो को, जो कि हम स्टार्ट करेंगे MCQs नंबर 61 से। तो MCQs नंबर 61 है डायमेंशन फॉर द फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन जो है इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा। उसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट MCQs, जो कि है SI यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट टॉर्क का। तो टॉर्क जो है एक टर्निंग इफेक्ट होता है, तो इसका SI यूनिट क्या होगा? न्यूटन मीटर हम इसे कहते हैं। द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, तो पावर ऑफ लेंस को डायोप्टर से मेजर किया जाता है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद जो है वो प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करने में काफ़ी टाइम जो है कंज्यूम होगा, ये आप नोट कर लें, खुद से फॉर्मूला लगा के आप कर सकते हैं। उसके बाद अगर नहीं हो रहा तो आप हमसे पूछ सकते हैं। उसके बाद बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 67 की जानिब। फॉर द गिवन डायग्राम, जो कि डायग्राम दिया गया है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। इसकी स्टेटमेंट हमें क्या करनी है? चूज करनी है। कंसिडर द फ्रिक्शनल फोर्सेस एब्सेंट, फोर्सेस जो हैं वो फ्रिक्शनल फोर्सेस जो हैं वो एब्सेंट हैं इसमें। तो इसका डायरेक्टली आप ऑप्शन पढ़ लें, लेकिन मैंने सॉल्व कर दिया है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट होगा। देयर इज़ नो एनर्जी लॉस, यहाँ पे एनर्जी लॉस नहीं होगी क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्सेस जो हैं वो एब्सेंट हैं। इफ़ मास m is doubled and velocity v is half, then kinetic energy decrease by half। kinetic energy क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी हाफ तक। उसके बाद द डायमेंशनल ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आर, ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट होगा। उसके बाद गिव द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी का ओम मीटर जो है SI यूनिट होगा। आइडेंटिफाई द फैक्टर विच डज नॉट डिपेंड ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, यानी कि हमें आइडेंटिफाई करना है ऐसा फैक्टर जो कि डिपेंड ना करता हो रेजिस्टिविटी पे, रेजिस्टेंस पे। किसकी? कंडक्टर की, किसी भी कंडक्टर की रेजिस्टेंस पे डिपेंड ना करता हो, तो विस्कोसिटी जो है इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद अ सोर्स ऑफ साउंड मूव्स टॉवर्ड्स एन ऑब्जर्वर, यानी कि एक सोर्स है साउंड का जो कि ऑब्जर्वर की, जो कि ऑब्जर्व कर रहा है उसकी तरफ बढ़ रहा है। व्हाट हैपेंस टू द स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड के साथ क्या होगा? तो उसके साथ कुछ नहीं होगा क्योंकि वो सेम ही रहेगा। उसके बाद पिच चेंज हो सकती है, यहाँ पे आप पिच जो है वो चेंज होगी, ये ऑप्शन यहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन साउंड जो है वो रिमेन्स कांस्टेंट। यहाँ पे ऑप्शन आप देख सकते हैं, रिमेन सेम। ओके। उसके बाद नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 73, वाट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन को यहाँ तो हम रिटार्डेशन या डिसेलरेशन कहते हैं। उसके बाद अ फोर्स, यानी कि यहाँ पे ये इतना इजी है कि हम इसे पढ़ना भी गवारा नहीं करते। अ फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी थ्रू द स्ट्रिंग, ये भी इजी क्वेश्चन है, टेंशन कहेंगे, जो कि एक स्प्रिंग से अप्लाइड किया गया हो। Which of the following property of a molecule of a gas is same for all gases is at? काइनेटिक एनर्जी जो है होती है, प्रॉपर्टी ऐसी है जो कि सारी गैसेस के लिए सेम होती है एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इन CGS, यानी कि सेंटीमीटर एंड ग्राम एंड सेकेंड वाले सिस्टम में, CGS सिस्टम में, और MKS सिस्टम भी होता है, और SI सिस्टम जो है अभी वैलिड जो वो चल रहा है, तो CGS सिस्टम यहाँ पे पूछा जा रहा है। CGS सिस्टम के मुताबिक फोर्स का यूनिट जो है वो डाइन होगा। उसके बाद बढ़ेंगे 77 नंबर MCQs, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन का कोएफिशिएंट जो है वो यहाँ पे दिया गया है। चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू अल्फा चेंज इन टेम्परेचर। उसके बाद ये 78 पे जो MCQs है, द रेडिएशन विथ वेवलेंथ लॉन्गर देन द रेड लाइट्स, तो इंफ्रारेड रेडिएशन, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा। उसके बाद द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी? स्ट्रेट लाइन में होगी।
उसके बाद नेक्स्ट जो एमसीक्यूज है वो है एमसीक्यूज नंबर 80। द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन एंड द सिंबल इज एन, व्हिच इज द करेक्ट पेयर। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें जो है वो करेक्ट है। Materials that undergo the plastic deformation before breakdown are called ductile. उसके बाद when car takes turn around a curved road, the passenger feel a force, यानी कि जब एक कार जो है turn around a curved road, एक curved road से टर्न करती है, पैसेंजर फील अ फोर्स एक्टिंग ऑन देम। पैसेंजर्स जो है जो कि उसमें बैठे हुए होते हैं वो एक फोर्स फील करते हैं इन अ डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कर्व इज ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उसके बाद बॉडी इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में एक बॉडी में बी रेस्ट इन यूनिफॉर्म मोशन। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा। द लीस्ट डिस्टेंट आर डिस्टेंस आर डिस्टिंक्ट विजन फॉर अ नॉर्मल आई इज, नॉर्मल आई के लिए लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन जो होता है वो 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट होगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है? वाइब्रेशनल मोशन होती है। गैल्वेनोमीटर किसके लिए बेसिकली इंस्ट्रूमेंट है, किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? डिटेक्ट करंट इन अ सर्किट, किसी भी सर्किट में कितना करंट है डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। Which one is derived quantity in SI units? SI यूनिट में कौन सी क्वांटिटी जो है वो derived है? ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट होगा। Which of the following is not example of projectile motion? तो blood fired from a gun, ये भी projectile motion है। फुटबॉल kicked, ये भी projectile motion का एग्जाम्पल है। आप बेसबॉल शॉट, ये भी जो है projectile motion का एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है अ बैलून फिल्ड सॉरी अ गैस फिल्ड बैलून जो है वो ऑप्शन नहीं है, कैसे भी नहीं हो सकता, आप देख सकते हैं इसे। द थिंग दैट इमिट्स इट्स ऑन लाइट, एक ऐसी चीज़ जो अपनी लाइट इमिट करती हो हम उसे ल्यूमिनस कहते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। द डिवाइस यूज्ड फॉर द कन्वर्जेशन ऑफ डीसी टू एसी इज कॉल्ड, यानी कि इन्वेंटर जो डीसी करंट से एसी करंट में यूज़ करते हैं, करंट को चेंज करने के लिए डिवाइस हम यूज़ करते हैं तो हम उसे इन्वेंटर कहते हैं। तो ये जो थे वो फिज़िक्स के कंप्लीट जो फिज़िक्स का पोर्शन था, फोर्थ मॉक टेस्ट जो हमने कंडक्ट की थी हमारे नर्सिंग ग्रुप में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।